Hi guys, I welcome you all to my channel. So guys, this is a last minute revision capsule which is going to help you immense. क्यों? क्योंकि I have prepared this one on the basis of the question types which has been asked in the previous shifts. So guys, आपकी आधी मेहनत मैंने कर दी है, आधी आप करोगे इस वीडियो को पूरा देख के, and yes, you will surely make it through. Watch this video till the end, and yes, one more thing guys, don't go with the quality of the video but on the quality of the content, and make sure you are joined with me via Telegram, link in the description. सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट से। तो फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करते हैं। मेगाथीसिस किसके टाइम पे आए थे? मौर्य के टाइम पे आए थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। फाहेन आए थे गुप्ता एम्परर के टाइम पे। ह्यूंग सांग, हर्षवर्धना, एच से आप याद रख सकते हैं। इब्न बटूटा आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस रिवर के बगल में ही पूरा सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लेना। इंडस रिवर के बगल में है, ठीक है। हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट यूनेस्को साइट में आ गया हुआ है। लोथल एक एंशियंट पोर्ट था, ठीक है। एंड अभी करंट में एक न्यूज़ आई थी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बना दिया गया हुआ है। किसको बना दिया गया हुआ है? लोथल गुजरात को बना दिया गया हुआ है, ठीक है। राखी गढ़ी किसके कौन से साइट पे थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो हरियाणा के साइड में थी। कालीबंगन किसके तरफ थी? राजस्थान की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन वैदिक पीरियड की बात करें तो फर्स्ट ग्रामर किसने लिखी थी? आस्थाध्यायी ने लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? पाणिनि में लिखी थी, ठीक है। अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस की लड़ाई आपने सुनी होगी, वो किस रिवर के बगल में हुई थी? झेलम रिवर के बगल में हुई थी। कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे अलेक्जेंडर आया हुआ था? तो वो नंदा डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। रिलीजियस मूवमेंट की बात करें तो जैनिज्म के दो सेट्स थे, श्वेतांबरास एंड दिगंबरास। जैनिज्म के फाउंडर थे ऋषभ देवा एंड 24th जैनिज्म के मेंबर थे महावीरा। बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में कौन आते हैं? गौतम बुद्धा। अच्छा, आपको उनका नाम तो पता होगा ना, उनका नाम सिद्धार्था था एंड शाक्य मुनि भी उनको कहा जाता था। फर्स्ट सरमन उन्होंने की थी दीर पार्क इन सरनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लेना, स्टार मार्क। देन इन्हीं के टाइम पे काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की गई हुई थी, है ना। तो बुद्धा काउंसिल्स कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी एंड किसने की थी? तो वो भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट की गई थी अजात शत्रु के टाइम पे इन राजगीर। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी काल अशोक के टाइम पे वैशाली में। थर्ड हुई थी अशोका के टाइम में पाटलिपुत्र में। एंड फोर्थ हुई थी कनिष्का के टाइम पे कश्मीर में, ठीक है। कोई डाउट मत रखना, इसको अच्छे से सीक्वेंस में याद कर लेना। देन गोल्ड कॉइन सबसे पहले कौन लेके आया था इंडिया में? तो इंडो ग्रीक्स लेके आए थे। अब हम बात कर लेते हैं एंशियंट डायनेस्टीज़ की। तो एंशियंट डायनेस्टी में सिर्फ दो डायनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मौर्यन एम्पायर और सेकेंड वन इज़ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। तो हम पहले मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। तो ये 322 BC से लेकर 185 BC तक थी। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य एंड इनके टाइम पे चाणक्य थे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। इनकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र थी, ठीक है। बिंदुसारा इन्हीं के टाइम के थे ना। बिंदुसारा किसके पापा थे? अशोका के पापा थे, ठीक है। मतलब अशोका ने बिंदुसारा के बाद अशोका ने पूरा वो किंग का थ्रोन ले रखा था, ठीक है। अशोका ने एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंगा वॉर। कब लड़ी थी? 261 BC में लड़ी थी। उसके बाद से उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था, ठीक है। अशोका का एक नेशनल एम्बलम जो कि अभी भी हमने अडॉप्ट कर रखा है, दैट इज़ अशोका स्तंभ ऑफ सारनाथ, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज़ बनाई थी, सांची स्तूपा। तो पूछा जाता है सांची स्तूपा किसने बनाया? अशोका ने बनाया है, ठीक है। और इसके मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर कौन रहे हैं? बृहद्रथा, ठीक है। बृहद्रथा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट एम्पायर की बात करें तो गुप्ता एम्पायर आता है। उसके फाउंडर थे श्रीगुप्ता। आर्यभट्टा, कालिदास इसी टाइम पे थे, याद रखना। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आर्यभट्टा एंड कालिदास थे। समुद्रगुप्त, इनको हम इंडियन नेपोलियन भी कहते थे। और उसका मतलब क्या है? हीरो ऑफ 100 बैटल्स, ठीक है। चंद्रगुप्त टू, जिसको हम विक्रमादित्य कहते थे, इनके टाइम पे 9 ज्वेल्स पाए जाते थे। और उन 9 ज्वेल्स में एक हमारे कौन से थे? कालिदास प्रोमिनेंट वन थे, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया कहा जाता है किसको? गुप्ता एम्पायर। गाइज, जहाँ पर भी याद कराने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी मैं आपको याद भी करा दूंगी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की हेल्प से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट टेम्पल। एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल था कैलाश टेम्पल। ये काफ़ी क्वेश्चन मतलब काफ़ी एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे था? एलोरा में था। किसने बनाया? दंती दुर्ग ने बनाया। वो कहाँ के थे? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के थे, ठीक है। याद रखना है इस चीज़। सन टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल, बहुत सुना ना आपने ये।
कहाँ, कौन सी डायनेस्टी के थे? गंगास के थे ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की तरफ। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ें जो रही हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले आए थे, उनके बाद आए थे मोहम्मद घोरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी ना, बैटल ऑफ टेरेन कहते थे उसको, ठीक है, बैटल ऑफ टेरेन। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घुरी। मोहम्मद घुरी के बाद आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनके स्लेव थे। किसके स्लेव थे? मोहम्मद घुरी के स्लेव थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनाया था। किसके किसके लिए बनाया था? बख्तियार काकी के लिए बनाया था उन्होंने, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी फाउंड की थी? तो स्लेव डायनेस्टी फाउंड की थी। और ये कैसे डाइड हो गए थे, किस तरह से मरे थे ये? तो ये पोलो खेलते खेलते मरे थे। और पोलो को छौगन भी कहते हैं, ठीक है। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। इनके बाद जो डायनेस्टी को संभालने आए थे वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ हुई नहीं थी इंपॉर्टेंट जो हम अभी डिस्कस करें। तो इनके बाद आए थे रज़िया सुल्ताना, जो उनकी इल्तुतमिश की बेटी थी और वो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी, तो रज़िया सुल्ताना थी। उनके बाद गयासुद्दीन बलबन आए थे, जिसने सजदा एंड पैबोस को लॉन्च किया था, ठीक है। एंड देन इसके बाद आए थे जलालुद्दीन खिलजी। इनके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सैनी भी कहते थे, सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते थे। इन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन को पॉलिटिक्स से। अलाई दरवाजा एंड सीरी फोर्ट भी इन्होंने बनाया था। गाइस बोर मत होना, अच्छे से पढ़ना। खिलजी डायनेस्टी के बाद अब किसकी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई है? तुगलक डायनेस्टी। कौन लेके आया? गाजी मलिक लेके आए। इनके बेटे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने क्या किया? दिल्ली को देवगिरी में शिफ्ट कर दिया। इनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी आ गई, खिजर खां फाउंडर रहे उसके। इन्होंने भी, इनके टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हुई नहीं। बहलोल लोधी के टाइम बहलोल लोधी आए, फिर उन्होंने लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया। फिर सिकंदर लोधी इम्पॉर्टेंट है, सिकंदर लोधी, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को आगरा में शिफ्ट कर दिया। इनके बाद आए थे इब्राहिम लोधी, जो कि इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और इन्होंने ही बाबर के साथ लड़ाई की थी। क्यों लड़ाई की थी? क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होनी थी, ठीक है, 1956 में जो हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और क्या बन गई? मुगल डायनेस्टी बन गई। उसके बाद बाबर ने मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। तो अब इनकी पूरी पूर्वज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाबर के बाद कौन आए? हुमायूं आए। इनको मारने के लिए कौन आए थे? शेर शाह सूरी आए थे, जिनके टाइम पे पद्मावत लिखी गई थी। याद आया पद्मावत से कुछ? पद्मावती मूवी, ठीक है। पद्मावत लिखी गई थी, किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। हुमायूं के बाद आए थे अकबर। अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, ठीक है। अकबर आए थे, इन्होंने क्या क्या बनवाया? आगरा फोर्ट बनवाया, लाहौर पैलेस बनाया, फतेहपुर सिकरी बनवाया एंड बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। अकबर के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पर्सन थे जो कि थे हमारे तुलसीदास। इन्होंने लिखे थे हनुमान चालीसा, ठीक है। और अकबर के टाइम पे तानसेन भी थे जो कि इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते थे, ठीक है। अकबर के टाइम के 9 ज्वेल्स थे, जिनमें से प्रोमिनेंट वन रहे हमारे बीरबल, मन सिंह, अबुल फजल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अकबर के बाद कौन आए? उनके बेटे जहांगीर। जहांगीर को और क्या बुलाते थे? सालिम अली के नाम से भी बुलाया जाता था इनको। इनकी वाइफ का नाम नूर जहां, जिसको लाइट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता था। मोती महल इन लाहौर बनवाया इन्होंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 5th सिख गुरु अर्जन देव को इन्होंने हैंग कराया था, ठीक है। शाहजहां आए जहांगीर के बाद। शाहजहां के ईयर को, मतलब टाइम पीरियड को क्या कहा जाता था? गोल्डन एज भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर को डेवलप किया था। अंजुमन बानो बेगम, जो कि मुमताज़ महल के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, वो उनकी वाइफ थी। ताजमहल बनवाया आगरा में, रेड फोर्ट बनवाया एंड जामा मस्जिद बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। अच्छा, ताजमहल को बनाने वाले कौन थे? वो जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? उनका नाम था उस्ताद ईशा। अब लास्ट में कौन आए? औरंगज़ेब आए, जिनको हम जिंदा पीर भी कहते थे। गुरु तेज बहादुर इनके टाइम में हैंग हुए थे। बीबी का मकबरा इन्होंने बनवाया था, ठीक है। लास्ट रूलर कौन रहे? बहादुर शाह जफर, जिनको शाह आलम वन कहा जाता था।
फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया इन्होंने इनके टाइम पे हुई थी। इनके टाइम पे हुई मतलब जब ये वॉर हुई 1857 वाला रिवॉल्ट हुआ, उस टाइम के जो एम्परर थे वो बहादुर शाह थे, इसीलिए उनको ही मतलब एक होता है ना हेड बनाते हैं किसी भी रिवॉल्ट का, तो वो ये बने हुए थे। मंगल पांडे ने ये रिवॉल्ट को स्टार्ट किया था। मंगल पांडे कहाँ के थे? बंगाल के थे, बट ये रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार से शुरू हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था, तो बिहार से शुरू हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में अकबर एंड हेमू के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1561 में। सिर्फ इसका ईयर पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है किसके बीच में हुई है, इसीलिए नहीं मेंशन किया है। बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527, चंदेरी हुआ था 1528, घाघर हुआ था 1529। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करते हैं। डेट देखो यहाँ पे, पानीपत की फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके टिप पे होनी चाहिए, 1526, 56, 61। ठीक है, फिर आता है हमारे बाबर की ये सारी लड़ाइयाँ। ठीक है, ये कहाँ से लेके बैटल ऑफ खानवा से लेके घाघर तक। कैसे याद करना है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 26 में हुई। फिर खाना पे आ जाओ, पानी पिया, खाना खाया, चंडेरी जाके घाघर खरीदा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। पानी पिया 26, खाना खाया 27, चंडेरी गए 28, घाघर खरीदा 29, 26, 27, 28, 29। याद हो गया? खत्म। किन के बीच में हुई? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया हुआ है। बैटल ऑफ खानवा हुआ था बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच में। बाबर वर्सेस मेदनी राय के बीच में चंडेरी हुआ था। घाघर हुआ था बाबर वर्सेस अफगानों के बीच में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला। ठीक है, नाउ बैटल ऑफ देवरा, चौसा, करनौज, सरहिंद, ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसके ईयर्स याद रखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि 1531, 39, 40, 55। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ करनौज इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना किसके बीच में हुई थी, तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुई थी? मन सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुई थी 1576 में। बैटल ऑफ बुक्सर, बैटल ऑफ प्लासिक, कांट एलिमिनेट दिस क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1764 एंड 1757 में हुई थी। गाइस वीडियो को हल्के में मत लेना, ठीक है, और इसी स्पिरिट के साथ पढ़ते जाओ बस। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, मैंने इसको ना सिंक्रोनाइज वे में लगा दिया हुआ है। पहले कौन आए थे, फिर कौन आए थे, फिर कौन आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा गया है काफ़ी टाइम पहले क्वेश्चंस में पेपर में। पोर्टुगीज आए थे 1498 में। ईयर मत याद करो, मैंने इसको इसलिए लगाया ताकि आप देखो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, ब्रिटिश, डेन्स, फ्रेंच। ठीक है, पोर्टुगीज में सबसे पहले उन्होंने कैपिटल किसको बनाई थी? अपनी कोचीन को बनाई थी, जो कि कहाँ पे है? केरला में है। ठीक है, डच के पूछा जाता है कि डच में सबसे पहले इंसान कौन थे, तो कॉर्नेलिस हॉटमैन थे। ब्रिटिश में सबसे पहली जो फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की थी, पहली कंपनी, वो कहाँ पे सेटअप की थी? सूरत में की थी। कब की थी? 1613 में की थी। इसीलिए ब्रिटिश थर्ड टाइम पे आ जाते हैं। हमारे पोर्टुगीज के बाद डच, डच के बाद ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, हम ना किस हिसाब से लगाते हैं, जिस हिसाब से इन्होंने कंपनी जब जब सेट की होती है उस हिसाब से हम लगाते हैं कि फिर। ठीक है, नाउ डेन्स जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहली अपनी कंपनी कहाँ पे सेटअप की थी? तमिलनाडु में की थी। फिर फ्रेंच आए, उनमें सबसे पहले इंसान कौन थे? जीन बैप्टिस्टे। कहाँ पे की इन्होंने सेटअप? सूरत में की थी। अब बात कर लेते हैं हम गवर्नर जनरल्स की। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग्स। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाता था लॉर्ड कैनिंग को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ के चलना कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल पूछा है, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल पूछा है। ठीक है, इसीलिए मैंने अच्छे से इसको लिख दिया है ताकि आप सच में कोई भी आप में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, और ये विलियम बेंटिंग्स को फादर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? ठीक है, ऐसी ऐसी मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्टैटिक जीके बोल देते हैं, फिर आपकी स्टैटिक आया हुआ था। ठीक है, तो लेकिन ये सब तो पता ही होना चाहिए ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में हुई थी। इसके टाइम पे कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड हार्डिंगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1936।
से लेके 43 के बीच में हुई थी। लॉर्ड लिनलिथगो इनके टाइम के वॉइसरॉय थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस अच्छा, अब इसमें ना हम ये डिस्कस करने वाले हैं किसके टाइम पे क्या क्या हुआ था, प्रोमिनेंट चीज़ें करेंगे, सारी नहीं करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ था। क्या था ये, जो हमारे फतेह अली टीपू सुल्तान जिनको कहा जाता था, उनको उनका मतलब वो हार गए थे ना, तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुआ था। एंड इन्होंने ये परमानेंट सेटलमेंट भी लॉन्च किया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इन्हें ही कहा जाता था। लॉर्ड मायो के टाइम पे फर्स्ट सेंसस ऑर्गेनाइज किया गया था 1872 में। इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में आता है। लॉर्ड लिनलिथ को लॉर्ड लिटन किसके टाइम, इनके टाइम पे क्या हुआ था, दिल्ली दरबार बनी थी, और कह सकते हैं कि दिल्ली बनी थी। लॉर्ड डफिन के टाइम पे क्या हुआ था, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनी थी। कब बनी थी, 1885 में। पूछा जाता है, याद कर लेना, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। किसका हुआ था, बंगाल का हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुई थी। जुड़ा कब था फिर, 1911 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम पे क्या हुआ था, कैपिटल को शिफ्ट किया गया था। कहाँ, कौन सी, किससे कहाँ को, कैलकाटा टू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी। नाउ लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे क्या हुआ, जलियांवाला बाग हुआ। कब हुआ, 1919 में हुआ। ड्रॉलेट एक्ट भी हुआ था 1919 में। लॉर्ड माउंटबेटन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया थे, ठीक है। उसके बाद कौन बने थे, हमारे जो इंडियंस थे, जो वो कौन बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, सी राजगोपालाचारी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं गांधीयन एरा की। तो गांधी जी सबसे पहले, नहीं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। 16 को इन्होंने रेस्ट किया 1916 में। 1917 में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहाँ चले गए, सबसे पहले चंपारण गए, फिर गए खेड़ा गुजरात में 1918 में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये पूछा गया हुआ था कि यूएसए को पहले क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए को पहले क्या कहा जाता था, तो यूनाइटेड कॉलोनीज कहा जाता था और म्यांमार को बुर्मा कहा जाता था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। देखो हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न सारी कंप्लीट हो गई, कुछ नहीं रहा आपके पास। ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो सारे आपके ट्रॉपिक्स होते हैं ना, इनको आपको याद करने हैं, इनके क्या कहते हैं, डिग्रीज। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ISM मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है एक चीज़ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडियन स्टेट्स में किस किस स्टेट से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा में सबसे क्लोजेस्ट उदयपुर से ये होके जाती है एंड माही रिवर को ये 2 बार क्रॉस कट करती है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, ये लिथोस्फेयर्स हैं ये सारे हमारे, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये किससे बनती हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख रखा है ना, जैसे सियाल, सीमा, नाइफ, तो आपको क्या रखना है, SI मतलब सिलिकॉन, AL एल्यूमिनियम। क्रस्ट बनती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मतलब सियाल से, मेंटल बनती है सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमा से, कोर बनती है NI मतलब निकल, FE मतलब आयरन, तो नाइफ, निकल, आयरन, कोर, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हमारा, बहुत बार पूछा जाता है, अभी आप देखोगे ना आपको भी लगेगा, रिक्टर स्केल क्या नापता है भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक नापता है। मर्सिलीज स्केल क्या नापता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापता है। कैसे याद रखना है, R से रिक्टर स्केल है ना, R से, और अर्थक्वेक नापता है कि अर्थक्वेक की क्या नापता है, मैग्नीट्यूड को नापता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिक्टर का R ले लो, मैग्नीट्यूड का M, तो RM। एंड मर्सिली स्केल M और इंटेंसिटी नापता है अर्थक्वेक की, तो I, MI, ठीक है। MI से याद रख सकते हो,
MI का फ़ोन भी आता है ना, MI से याद रख सकते हो। सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है? अर्थक्वेक को मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज जहाँ पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडियन अफगानिस्तान ड्यूरन लाइफ लाइन। इंडियन नेपाल का भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, रेड क्लिफ लाइन हम कह सकते हैं। इंडियन चाइना इज़ MC मोहान लाइन। इंडिया श्रीलंका रेड क्लिफ। एक ना स्टैटिक क्वेश्चन उठ के आता है, हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब था वो कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 पे गिरा था एंड नागासाकी में सेकेंड टाइम गिरा था। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर्स जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, आयरन के ओर को कहते हैं मैग्नेटाइट, मरकरी को चिन्नाबार, जिंक कोलोमाइन, जोडियम बोरैक्स एंड लीड को कहते हैं गलीना। अब हम बात कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। बिगेस्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर है। ब्लू प्लैनेट हम कहते हैं अर्थक्वेक को पता है आपको। ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं? यूरेनस को। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम सीरस को कहते हैं। क्लोजेस्ट स्टार ऑफ सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपट्यून। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? वीनस को। और ट्विंस ऑफ अर्थ हम कहते हैं ना, किसको कहते हैं? वीनस को। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन इज ऑब्वियसली नेपट्यून होगा। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज सैटर्न, ठीक है। सबसे ज़्यादा मून कहाँ पे है? सैटर्न में ही है, याद रखना। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम इज बाय मरकरी। सबसे जल्दी कौन घूमती है सन को? मरकरी। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। डेंसेस्ट प्लैनेट इज अर्थ। फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम इज जुपिटर। मॉर्निंग स्टार कहते हैं वीनस को। इवनिंग स्टार भी वीनस को। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी। रेड प्लैनेट मार्स। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन कौन करेगा? नेपट्यून ऑब्वियसली करेगा, है ना। स्लोएस्ट रोटेशन कौन करेगा? तो वीनस करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन मरकरी कौन सा है? मरकरी। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट क्या है? डेमोस। अर्थ की ट्विन किसको कहते हैं? वीनस को, अभी बताया। एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ किसका है? टाइटन पे है। अब गाइस देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, 3 है हमारे पास, जो कि हमको पता है सच में 3 ही रॉक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इन रॉक से क्या बनता है? ग्रेनाइट एंड डायोराइट बनता है किससे? इग्नियस रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक से क्या बनता है? देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चॉक रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फेट। मेटामॉर्फिक रॉक से क्या बनता है? तो गिनीस, फिलाइट, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्टाइस, ये सब बनते हैं, ठीक है, याद करना। अब हम सेंसस की बात कर लें, क्योंकि ये काफ़ी शिफ्ट में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है। ब्रेन में मैप याद रखना और उसको मार्क करते जाओ दिमाग में, ठीक है, याद हो जाएगा सच में। हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? यूपी की है, हमें पता है। लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम की है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, केरला। लोएस्ट सेक्स रेशो होगा हरियाणा में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार में। गाइस एक क्वेश्चन आ जाता है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं सच में। तो पहले क्या आता है हमारा? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड देन एग्जोस्फेयर। याद रखना है इसको। नाउ 4 एंड पॉइंट्स ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे क्या है हमारा? किबिथू, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा ग्वारमोटो, कचिन, गुजरात में है। नॉर्दर्न में है सियाचिन ग्लेशियर्स, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट, अच्छा मेन लैंड की बात करें तो हमारा तमिलनाडु है ना, उसमें कन्याकुमारी है। एंड इंडियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे अंडमान निकोबार में इंडिया पॉइंट है। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो 9 दिसंबर 1946 में हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। 22 जुलाई 1947 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, हमारा फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम। और इस टाइम राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बात और, जनगण मन सबसे पहले
कहाँ पे गाया गया था? तो सूरत सेशन में गाया गया था, जो कि कांग्रेस का एक सेशन था। सो दीज आर द ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स जिससे आपका स्टैटिक जीके बन के निकल के आता है। अब ना साइंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक विटामिन वाला क्वेश्चन आता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। ये मत याद करो, सिर्फ वाटर सॉल्युबल याद कर लो, बी एंड सी, बी सी, ठीक है। विटामिन कौन से हमारे होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के होते हैं। विटामिन बी के कितने होते हैं हमारे पास? टोटल 8 होते हैं, ठीक है, याद रखना। अब आ जाता है केमिकल नेम्स। तो ना ये इतने ज़्यादा केमिकल नेम्स इतने गंदे गंदे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या याद करो? रेत थी ऐसी कल तक फैली। कैसे? रेत थी ऐसी कल तक फैली। आर टी एच थी ऐसी एस कल सी एच ओ। कॉलरा होता है ना, कॉलेरा, कॉले कैल्शी फेरोल लिखा हुआ ना, जो भी लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे तक के लिए टी एंड फैली के लिए पी एच वाई, जो भी ले लो आप, ठीक है, याद हो गया। अब आता है इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ड्राई आइज हो जाती हैं, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, टीथ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डी से राइकेट्स आते हैं। राइकेट्स क्या होता है? बोन में डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। ई से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। के से होता है ब्लड कोआगुलेशन। सो गाइस, नेक्स्ट इज नेचुरली अकरिंग एसिड्स। लेमन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स में होता है सिट्रिक एसिड, अनराइप एप्पल में मेलाइक एसिड, टामरिन में टार्टेरिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, पीओपी को हम बोलते हैं CaSO4.12H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है। देख लो आप डिफरेंस। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, लाइम वाटर CaOH2, क्विक लाइम इज CaO। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। बाकी बहुत से हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच हैज़ बीन रिपीटेड इन मैनी एग्जाम्स। आप एकदम लास्ट में फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं मिसलेनियस टॉपिक। सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था, पता है किस चीज़ के लिए मिला था? स्कैटरिंग के लिए मिला था, ठीक है। फिजिक्स में स्कैटरिंग के लिए मिला था। एनिमल्स जो एक्टिव होते हैं रात में उनको कहते हैं नॉक्टर्नल। आर्टिफिशियल रेन सिल्वर आयोडाइड से बनती है। स्पीड ऑफ विंड कैसे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? मतलब किसकी वजह से होती है? तो विटामिन के की वजह से। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अर्थ क्या है? डायमंड है। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल मतलब प्राइज़ मिला हुआ था? फिजियोलॉजी के लिए मिला था। ब्रास का एलॉय क्या होता है? कॉपर एंड जिंक, क्योंकि एक ब्रॉन्ज आया हुआ था तो ब्रास की आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, ठीक है। कॉपर एंड जिंक से बनता है। नंबर ऑफ बॉडीज़ इन यूएनओ, तो 6 बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। एशियन कब फॉर्म हुआ था? अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एशियन की फुल फॉर्म, सार्क की फुल फॉर्म, सेबी की फुल फॉर्म, एसबीआई की फुल फॉर्म एंड आरबीआई की फुल फॉर्म एंड नबार्ड की फुल फॉर्म, ठीक है। और इनके ये ईयर्स लिखे हुए हैं, याद कर लेना, पक्का आएगा, ठीक है। मंडल कमीशन, मैंने मंडल कमीशन क्यों लिया? क्योंकि मंडल कमीशन ना अभी करंट अफेयर्स में था, तो इससे स्टैटिक जी के ये बनता है कि मंडल कमीशन को फॉर्म किसने किया था? तो मोरारजी देसाई ने फॉर्म किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने फॉर्म किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन पता है ना पक्का कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हैग्यू में है। अच्छा, एक ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स कब हुआ था? इनैक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में। इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। ये तो पूरे वर्ल्ड का है एक्चुअली सुंदरबन डेल्टा। तो इंडिया की पूछे ना स्पेसिफिकली, तो अगर ऑप्शंस में गंगा डेल्टा दिया हो तो गंगा डेल्टा मार्क करके आ जाना। सो हेयर आई हैव रिटन पीएम, इसका मतलब है प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? अरावली है। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी क्या है? डिगबॉय रिफाइनरी है। ओल्डेस्ट एक्टिव वॉल्केनो क्या है? माउंट एटना है। डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड क्या है? मरीना ट्रेंच है। डिजिट्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। पैन कार्ड में कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 होती हैं। लाइसेंस कार्ड में 10 होती हैं। आधार कार्ड में 12 होती हैं। अभी तक मैक्सिमम जीआई टैक्स किस स्टेट को मिल रखे हैं? कर्नाटका को मिल रखे हैं 48। एंड फाइनली वी आर डन विद जीके सेक्शन। थोड़ा सा जो रह गया है वो है करंट अफेयर्स, सो डोंट वरी, आई विल बी प्रोवाइडिंग विद दैट एज वेल। बस आपको क्या करना है, इन वीडियोस को देखो, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो एंड लिमिटेड सोर्स रखो, ट्रस्ट मेंटेन करके रखो, ठीक है? क्योंकि जब आप लिमिटेड सोर्स रखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है सिर्फ, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप लिमिटेड रहोगे तो मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को रिवाइज कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। Stay tuned for the current affairs video. Thank you. Bye bye. Take care.